हेलो एंड वेलकम बैक। स्वामी एंड फ्रेंड्स का चैप्टर नंबर 4 व्हाट इज अ टेल। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट द डिस्कशन। ज्योग्राफी के टीचर एब्सेंट थे। 45 मिनट्स का खाली समय था। वेडनेसडे को क्लासेस के खाली समय में स्वामी के सारे दोस्त कहीं गायब थे और वो उनको ढूंढता हुआ घूम रहा था। वो छोटे बच्चों के सेक्शन में पहुंचा। वहाँ उसे ये देखकर बड़ी निराशा हुई कि वो छोटे बच्चे कितने बेवकूफ़ हैं। वो एक क्लास में गया जहाँ बच्चे गीली मिट्टी से खिलौने बना रहे थे। स्वामी ने उन्हें देखा और सोचा कि क्लासेस एंड स्कूल सीरियस स्टडी के लिए होते हैं। अगर ये सब करना है तो घर पर ही हो सकता है, तो स्कूल आने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी जगह एक क्लास में बच्चे टेबल पर पाँव लटकाकर बैठे थे और वो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे थे और बोल रहे थे। उसे टीचर को ऐसा कराते देख बड़ा आश्चर्य होता है और वो आगे बढ़ा। सीढ़ियों के पास सीनियर स्टूडेंट की क्लास थी। वो हेडमास्टर की क्लास थी और बच्चे शांत होकर बैठकर हेडमास्टर को सुन रहे थे। स्वामी सीढ़ियों पर बिना कोई आवाज़ किए सुनने लगा। उसकी ओर आते हुए कदमों की आहट को सुनकर वो वहाँ से भाग गया और लास्ट में भागकर एक इमली के पेड़ के नीचे पहुँच जाता है। वहाँ उसे शंकर, सोमू और पी बाकी लड़कों के साथ खेलते हुए दिखाई देते हैं। स्वामी के कहने पर कि वो उनके साथ खेलना चाहता है, तो पहले तो उन्होंने स्वामी को इग्नोर कर दिया और उनने स्वामी को टेल कहा, लॉन्ग टेल जो गधे और कुत्ते के पीछे लगी होती है। स्वामी को समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन ये सब सुनकर वो बहुत अपसेट हो गया। क्लास में बैठा बैठा वो इसके बारे में सोचता है और स्कूल के बाद घर लौटते समय में रास्ते में सोमू को रोककर पूछता है तो सोमू ने उसे बताया कि अब वो उसे राजम की टेल कहेंगे, क्योंकि अब वो राजम की दोस्ती की वजह से उनको छोटा समझेगा, क्योंकि उन सबके पिताजी पुलिस सुपरिटेंडेंट नहीं थे। इसलिए अब वो सब स्वामी की दोस्ती के लायक नहीं है, क्योंकि स्वामी केवल अमीरों के साथ में दोस्ती रखता है। ये सुनकर स्वामी शॉक्ड हो गया और वो सोच रहा था कि ऐसी क्या गलती हो गई कि उसे सोमू के जैसा नाइस लड़का भी उससे नफरत करने लगा। स्वामी घर लौटा और बस्ता रखा, ठंडी चाय पी और एक नाली के पास जाकर बहते हुए पानी को देखने लगा। वो एक कागज की नाव बनाता है और उसमें एक चींटी को बैठाकर नाली में छोड़ देता है और उसके बाद वो नाव को बड़े एक्साइटमेंट से देखता है। नाव बहुत रुकावटों के बाद भी आगे बढ़ती रहती है। अचानक एक पत्ता नाव के ऊपर गिरता है और नाव पलट जाती है, जिससे चींटी मर जाती है और स्वामी एक चुटकी में मिट्टी भरकर नाली में डालता है और चींटी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक स्वामी के दोस्तों ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। स्वामी ने उनसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सब उसे इग्नोर करते रहे। वो सब स्वामी के साथ नहीं रहना चाहते थे। एक दिन जब क्लास खत्म होती है, सब बच्चे बाहर निकलते हैं, तो स्वामी आगे होता है और उसके सारे दोस्त पीछे होते हैं और वो सब स्वामी को देख रहे होते हैं। स्वामी उन्हें फेस करने से हेजिटेट हो रहा था और वो पीछे मुड़ता है, फिर किताब के क्लास में छूट जाने का बहाना करता है और वहाँ से भाग जाता है। सो ये था चैप्टर नंबर 4 व्हाट इज अ टेल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। बाय बाय एंड सी यू लेटर।